राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी एकादशी और उसके व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि समस्त व्रतों में और समस्त एकादशियों में, जिसका नाम है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये कार्तिक महीने में आती है और कार्तिक के महीने में अनंत गुना फल देता है। पूजा का, पाठ भजन कीर्तन व्रत का कार्तिक के महीने में पड़ रही। और दूसरा, 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे। जब वो विश्राम करने गए थे तब आई थी देवसैनी एकादशी, और अब ये सृष्टि का पूरा भार अपने हाथों में ले लेंगे। इसीलिए इस दिन आप भगवान विष्णु का दिन बनाएं और उनका व्रत करें। एकादशी का तो भगवान विष्णु स्वयं कृपा करने हम पर आएंगे। और सनातन धर्म में वैसे भी एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ना कि एकादशी मेरा ही स्वरूप है, यानी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है एकादशी। और इसका व्रत करने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। इसीलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। आज मैं आपको व्रत की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। किस दिन यह व्रत रखा जाएगा और किस दिन एकादशी पड़ रही है, किस दिन पारण का समय होगा और कितने बजे का समय होगा। सारे मुहूर्त बताने वाली हूँ, व्रत की विधि बताने वाली हूँ, नियम बताने वाली हूँ। और 4 नियम तो इस एकादशी के ऐसे हैं, अगर किसी ने वो ना किए तो फिर एकादशी व्रत करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए पूरा वीडियो आप देखें, स्किप ना करें। इसी दिन तुलसी विवाह का भी मुहूर्त होता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना हमें बेटी का कन्यादान करने से मिलता है। देव उठनी एकादशी से ही भीष्म पाचक भी आरंभ हो जाते हैं। यह 5 दिनों तक चलते हैं, जिनमें हम व्रत भी करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कार्तिक महीने में व्रत ना कर पाए हों, कोई नियम ना कर पाए हों, अगर यह 5 दिन आप व्रत कर लेंगे तो उनको पूरे कार्तिक महीने का जो फल होता है वह प्राप्त हो जाएगा। स्नान भी कर ले अगर इन 5 दिनों में किसी नदी या सरोवर में, गंगा में, यमुना में, कहीं भी, तो पूरे कार्तिक महीने का भी फल आपको मिल जाता है। तो आइए जानते हैं किस दिन एकादशी पड़ रही है। व्रत का जो पूजा का मुहूर्त है वो भी कितने बजे का है, ब्रह्म मुहूर्त कब से आरंभ हो रहा है, यही सब जानकारी प्राप्त करेंगे। और पारण का समय किस वक्त होगा, यानी वो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर को सोमवार को यह एकादशी तिथि आरंभ हो रही है और शाम को 7:47 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर को मंगलवार शाम 4:05 तक। इसीलिए व्रत उदया तिथि में ही श्रेष्ठ माना जाता है और उदया तिथि पड़ रही है 12 नवंबर को। इसीलिए आप सभी 12 नवंबर को उदया तिथि में ही एकादशी का व्रत करें। द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:06 से और समाप्त हो रही है 13 नवंबर को बुधवार 1:01 पर। एकादशी के दिन 12 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो रहा है सुबह 5:06 से और यह चलेगा 5:54 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन हो रहा है 11:39 से 12:32 तक। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, वह शुभ सुबह 5:02 से आरंभ हो रहा है और 6:42 तक सुबह। और सायंकाल की जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, जो शुभ समय रहेगा, वो शाम को 5:29 से शाम को 6:48 तक। एकादशी के दिन ही यानी 12 नवंबर को ही राहु काल आरंभ हो रहा है 3 बजे से और यह रहेगा 4:30 तक। 13 नवंबर को द्वादशी तिथि पर सूर्योदय होगा सुबह 6:39 से और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। राहु काल इस दिन यानी 13 नवंबर को भी राहु काल है, वो है 12 बजे से 1:30 तक। करने वाले द्वादशी के दिन यानी सुबह 6:39 से 8:51 तक पारण जरूर कर लें। वो भी पारण कैसे करना है, तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता आप सबसे पहले अन्न खाने से भी पहले, जल पीने से भी पहले आप तुलसी का पत्ता लें और उसका अपने मुख में डालें और
और इसको निगल ले जाएं, चबाएं नहीं। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों में किस देव उठनी एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि शांति और जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं वह प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान करने से प्रभु कई गुना हमें लौटा करके देते हैं। इस दिन आप व्रत जरूर करें और जो व्रत ना भी करे वह भी। और नियम बता रहा हूँ कि देव उठनी एकादशी के यहाँ आप जरूर करें, और जो व्रत ना भी करे वह भी और जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी मैं 4 बातें बता रही हूँ। देव उठनी एकादशी के यहाँ आप जरूर करें, नहीं तो एकादशी करने का कोई लाभ नहीं होगा। पहला, इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी जी के सामने बैठकर ओम भगवती वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। कम से कम 108 माला या फिर जितनी आप कर सकते हैं, 11-51। तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। नंबर 2, जल में जब आप स्नान करें तो जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर जरूर स्नान करें। नंबर 3, पूजा के समय भगवान को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। नंबर 4, पीपल के वृक्ष पर एकादशी के दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का ही एक रूप है और पीपल की जब पूजा कर लें उसके बाद 7 परिक्रमा की जाती हैं, जरूर करें। अगर इन नियमों को आप मानते हो तो विधि विधान से और श्रद्धा से विश्वास से अगर एकादशी का व्रत करते हो तो आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।